Hello everyone. Day 27 of a 100-day IELTS challenge. तो आज हम जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं वो रीडिंग का कंप्लीशन वाला टॉपिक है। मतलब कि ये टॉपिक भी उसी से रिलेटेड है जिस तरीके से हमने पीछे वाले टॉपिक्स को कवर किया है, वैसे ही इस टॉपिक को कवर करना है। आप ये कह सकते हो कि फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन आएंगे और हमें जहां पे कंप्लीटिंग इंफॉर्मेशन करनी है, इंफॉर्मेशन को है वो कंप्लीट करना है। किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं? नोट कंप्लीशन हो सकता है, टेबल कंप्लीशन हो सकता है, फ्लो चार्ट कंप्लीशन हो सकता है, डायग्राम लेबलिंग हो सकता है। और एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसकी बात बाद में करेंगे, समरी कंप्लीशन। ठीक है, इन चारों के अंदर हमको क्या करना है? सबसे पहले वही स्किल, वही स्ट्रेटजी की बात करते हैं जो हम सभी फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चंस में करते हैं या फिर सभी के सभी रीडिंग वाले सेक्शन में करते हैं। क्या करते हैं? स्टडी क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है वो ध्यान से, उसके बाद में आइडेंटिफाई करना है कीवर्ड्स को, उसके बाद में स्कैन द पैसेज टू फाइंड आउट द कीवर्ड, फिर पैसेज को स्कैन करके कीवर्ड को फाइंड आउट करना है और उसके बाद में रीड केयरफुली, बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ना है और फिर चूज द वर्ड एज इट इज, बाद में एग्जैक्ट आंसर को चुनना है। आप ये कह सकते हो हमने जो स्किल काम में ली है पहले, कौन सी? स्किमिंग, स्कैनिंग और केयरफुल रीडिंग वाली स्ट्रेटजी ही यहाँ काम आनी है। सेम वही चीज है कि स्किमिंग, स्कैनिंग और केयरफुल रीडिंग वाली बात ही कही गई है इसमें, है ना। अभी नोट मेकिंग में हमको नोट्स मिलेंगे कि यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे और पॉइंट्स में हमें फिल इन द ब्लैंक मिलेंगे जहां पे हमें कीवर्ड को फाइंड आउट करके पैसेज में देखना है, स्किमिंग, स्कैनिंग और केयरफुल रीडिंग के थ्रू उसको सोल्व करना है। जैसे यहाँ पे बताया गया कि आइडेंटिफाई, कीवर्ड को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद में उस कीवर्ड को पैसेज में स्कैन करना है कि कितना पैराफ्रेज करा हुआ है ये, और जो ये कीवर्ड है, जो हाईलाइट किया हुआ कीवर्ड है, वहीं पे ये आंसर है या नहीं है। इसके बाद में केयरफुल रीडिंग करनी है। केयरफुल रीडिंग में हमें डिटेल पे ध्यान देना है, बिल्कुल ही, यहाँ तक कि ग्रामेटिकली भी वो चीज करेक्ट हो उस पर ध्यान देना है। मतलब कि एग्जैक्ट आंसर निकालना है रीडिंग केयरफुली, और फिर उस वर्ड को चूज करके हमें आंसर के रूप में लिख देना है। टेबल कंप्लीशन में हमें टेबल मिलेगी, उसके बाद में फ्लो चार्ट में हमें एक फ्लो चार्ट दिया जाएगा और डायग्राम लेबलिंग में हमको एक डायग्राम दिया जाएगा, जिसके बाद में हम ये स्ट्रेटजी लगाएंगे कि पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद में स्किमिंग करेंगे, स्कैनिंग करेंगे और केयरफुल रीडिंग करेंगे। समरी कंप्लीशन थोड़ा सा अलग है। समरी कंप्लीशन में क्या होगा कि हमें पैसेज दिया जाएगा, उसके बाद में हमको एक समरी दी जाएगी, हमें एक पैसेज मिलेगा और उस पैसेज को समराइज करके हमें एक समरी मिलेगी जिसमें फिल इन द ब्लैंक दिए हुए होंगे। और वो जो फिल इन द ब्लैंक हैं उसमें हमें अलग से ऑप्शन मिलेंगे, वो उसमें पुट करने हैं। पैसेज को पढ़ करके, पैसेज को समराइज करके हमें फिल इन द ब्लैंक भरने हैं कि एग्जैक्टली कौन सा करेक्ट आंसर होगा। यानी कि हमको समराइज में क्या होगा कि हमको पैसेज मिल गया, पैसेज मिलने के बाद में उस पैसेज को समराइज कर दिया। जैसे ये एक पैसेज मिल गया हमको ना, और इस पैसेज को यहाँ पे समराइज कर दिया। यहाँ पे समराइज करने के बाद में हमको ऑप्शंस दिए जाएंगे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक होंगे, उनको इन ऑप्शन से भरना है। ध्यान ये रखना है कि ये जो ऑप्शन होंगे ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पैसेज में मिले, क्योंकि पैसेज ने तो यहाँ पे समराइज कर दिया है, पैसेज को तो यहाँ पे समराइज कर दिया गया है, और जब समराइज करेगा तो वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं देगा, बल्कि पैराफ्रेज करके एक छोटा रूप करके हमें वो चीज देखा। यानी कि हमें समरी को समझना है, पैसेज का तो हट ही गया मैटर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिख के जरूर बताना, बाकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। थैंक यू सो मच।